मम्मी जी, मुझे इस घर में आए हुए 8 महीने हो गए। मैंने इस अलमारी को हमेशा ऐसे ही ताला लगे देखा है। कभी किसी को खोलते या कुछ निकालते रखते भी नहीं देखा। बहू माही ने अपनी सास सुषमा से कहा तो सुषमा जी की आंखें अचानक नम हो गईं। बड़े धीरे से बोली, बहू, तुम्हें बताया था ना कि हमारी एक बेटी है। बस ये उसी की अलमारी है, उसकी यादें हैं इसमें। चल दिखाती हूँ तुझे, इस बहाने मैं भी देख लूँगी। कहते हुए सुषमा जी ने दराज से एक चाबी निकालकर उसे पकड़ा दी। माही ने जब अलमारी खोली तो देखा उसमें उसकी दिवंगत ननद के खिलौनों से लेकर स्कूल की किताबें, कापियाँ और पता नहीं क्या क्या भरा हुआ था। सब कुछ धूल धूसरित था। ज़्यादातर खिलौने बदरंग हो चुके थे और कापी किताबें तो और भी बुरे हाल में थीं। सीलन की तेज गंध माही को विचलित कर गई। जहाँ तहाँ घूम रही सिल्वर फिशेज देखकर माही को समझ आ गया कि घर में इतनी सिल्वर फिश क्यों हैं। माही ने जैसे ही धीरे से एक फ़ोटो फ्रेम की ओर हाथ बढ़ाया तो एक तिलचट्टा निकलकर उस पर कूदा। वह अचकचाकर पीछे हट गई। सुषमा जी सफाई देते हुए बोली, वैसे तो मैं इसे अक्सर खोलकर देखती हूँ और साफ़ करती रहती हूँ। इधर पहले तुम्हारा विवाह, फिर कई महीने विदेश में छोटी बेटी निधि के घर बिताने के कारण इसे खोल नहीं पाई। मेरी स्नेहा बहुत टैलेंटेड थी माही। सिर्फ 12 वर्ष की आयु तक भी कितनी प्रतियोगिता जीत ली थी मेरी बेटी ने। देख कितने सारे सर्टिफिकेट हैं। कहते हुए सुषमा जी ने प्लास्टिक की डोरी से बंधा एक पैकेट खोलना चाहा तो पाया कि डोरी पैकेट से चिपक गई थी। माही ने देखा रबर के खिलौने भी पसीज कर अन्य खिलौनों से चिपक गए हैं। मम्मी जी, इन खिलौनों में से जो ठीक है उन्हें गरीब बच्चों में बांट दीजिए ना। यहाँ पड़े पड़े खराब ही तो हो रहे हैं। नहीं नहीं, इसमें से किसी चीज़ को खराब मत कहना। ये सब मेरी स्नेहा की यादों के फूल हैं। मैं इन्हें अपने से कभी अलग नहीं करूँगी। कहते हुए सुषमा जी फफक कर रो पड़ी। मम्मी जी, सॉरी, मेरा इरादा आपको दुख पहुँचाने का नहीं था। ये चीज़ें खराब नहीं हैं, मगर देखिए ना, अलमारी में बंद पड़ी हैं। अगर किसी ज़रूरतमंद के काम आएंगी तो स्नेहा की आत्मा को भी खुशी मिलेगी। उनके हाथ की लिखी कॉपियाँ और उनके बनाए चित्र उनकी स्मृतियों के साक्षात स्वरूप है। इन्हें अपने साथ रखिए। लेकिन ये ब्रश, ढेरों पेन, पेंसिल, स्केल्स, खिलौने, ये तो किसी को दे दीजिए। चलिए, बस ये एक गेंद मोनू को दे दीजिए प्लीज़। माही ने कूड़े से उठाए गए एक खाली रैपर से खेलते हुए कामवाली के 4 वर्षीय बेटे की ओर इशारा करते हुए कहा। सुषमा जी ने बुझे मन से हाँ से सिर हिला दिया, मगर वे उस गेंद को ऐसे देख रही थी मानो कोई उनका कलेजा निकाल कर ले जा रहा हो। उधर गेंद पाकर 4 वर्षीय मोनू का अंग अंग हुलस रहा था। सुषमा जी अलमारी में ताला लगाकर पलटी तो कुछ पल के लिए उनकी नज़रें टप्पे खाती गेंद और मोनू की आंखों की चमक में उलझ कर रह गई। उन्होंने फिर से अलमारी का ताला खोल मोनू को आवाज़ दी, इधर आ, देख, इनमें से जो भी खिलौना पसंद है वह ले ले। मोनू ने कुछ पल झिझकने के बाद अपने नन्हे नन्हे हाथों से 3-4 खिलौने भर लिए। सुषमा जी मोनू को उन खिलौनों से खेलते देख रही थी। अचानक माही की ओर पलट कर बोली, माही, एक बड़ा थैला लेकर ये सारे खिलौने और पेन पेंसिल वगैरह उसमें भर ले। तब तक मैं अपने कमरे में रखे स्नेहा के कुछ कपड़े ला रही हूँ। सड़क के पास वाली झुग्गी झोंपड़ी की बस्ती में बांटने को चलते हैं। प्रिय श्रोताओं, नमस्कार। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।